तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पहले वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर्स आप सब जानते हैं कि जो कंसेंसस है इस वक्त दुनिया का, वो ये है कि दो जंगे अजीम इस वक्त हो चुकी हैं। और तो बहुत छोटी छोटी दूसरी जंगे हुई हैं, लेकिन एक जंगे अजीम के जब नाम लिया तो दो जंगे जानी जाती हैं। एक वो जो कि 1918 में 1914 में शुरू हुई, 1918 तक गई, और दूसरी जो थी 1939 से 45 तक, जैसा कि अभी हमने देखा। जाहिर सी बात है कि जब जंगे होती हैं तो असलहा चाहिए होता है। अब एक अप्रोच जो हमें देखनी चाहिए जब भी हम अगर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अंदाजा लगाना चाहें, तो वो ये है कि जो चीज ग्रो कर रही है, जो भी चीज सेल ज्यादा हो रही है, उसकी पूरी सप्लाई चेन को देखें और ये देखें कि उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, उसमें जितनी सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं, उसकी पूरी सप्लाई चेन के अंदर मैं कहां फिट हो सकता हूं, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इस तरह से ग्रो कर रही है कि वो मेरे लिए सूटेबल है। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें तो वॉर के अंदर हमेशा जो आर्म्स की इंडस्ट्री है वो प्रॉस्पर करती है, और जब आर्म्स की बात आती है तो मेटल की बात आती है। इसका मतलब उससे डायरेक्टली एक इंडस्ट्री मेटल की इंडस्ट्री है। तो जब मेटल की इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी तो मेटल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल प्रोक्योरमेंट, मेटल लॉजिस्टिक्स, मेटल हीट ट्रीटमेंट, जितने भी उससे रिलेटेड प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे प्रॉस्पर करेंगे। जब जंगे होती हैं तो जानी नुकसानात होते हैं। इसका मतलब जो मेडिकल की फील्ड है, जो फार्मेसी की फील्ड है, उसके अंदर जो है वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत तेजी से वो तरक्की करेगी। तो कभी कभार ऐसा होता है किसी का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। हमारे एक बहुत ही अजीज स्पीकर हैं, वो एक बार बता रहे थे कि एक बार मैं जो हूँ किसी गोरकन से जाके मिला, तो उसने मुझसे कहा कि सर जी दुआ कर दे, मैं बड़ा परेशान हूँ, आजकल रिस्क की बड़ी तंगी हुई हुई है। तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं गोरकन के लिए कैसे दुआ करूंगा, अगर मैं गोरकन के लिए दुआ करूंगा तो हो सकता है किसी और को नुकसान कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हो रही होती हैं। इसका मतलब अगर जंगे हो रही हैं, जानी नुकसानात हो रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ लोगों की चांदी भी हो रही है, कुछ लोग अपना उसमें पैसा भी बना रहे हैं, बिजनेस में प्रॉस्पर भी कर रहे हैं। तो मेटल से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री थी उसने काफी ज्यादा प्रॉस्पर किया। जो नुकसानात हुए खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ये थे कि हमारे यहाँ क्योंकि जब जंगी होती है तो ऑफकोर्स तबाही होती है, और जो छोटी छोटी बिजनेस वो तबाह हो जाते हैं। इंडिया के अंदर खास तौर से जो बिजनेस थे, वो वाले बिजनेस जो कि इस फौज की डिफरेंट एक्सेसरीज को सप्लाई करते थे, उन्होंने बहुत प्रॉस्पर किया। जिसके अंदर क्योंकि इंडिया के अंदर कॉटन था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो हमारे यहाँ जो वर्दियां बना करती थी, शू की हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जो मेटल इंडस्ट्री थी उसने काफी ज्यादा प्रॉस्पर किया, क्योंकि इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल बिजनेस थे, वो ये सारी चीजें बड़ी फर्म्स को प्रोवाइड करते थे, जो कि फिर इवेंचुअली आर्म्स और जितने यूनिफॉर्म्स और सारे गैजेट्स थे वो बनाया करती थी। तो वर्ल्ड वॉर्स की वजह से ये तब्दीलियां आई। एक और वर्ल्ड वॉर का जो फायदा गर्दाना जाता है वो ये कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएसए के अंदर 1929 में, तो उसके बाद अमेरिका को उससे निकलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और इसी दौरान ये जंग अजीम शुरू हो गई, और जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो अमेरिका सबसे पहले, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ये पर्ल हार्बर के बाद मेनली जो है वो एलान आया है। लेकिन ये कि खैर मैं वर्ल्ड वॉर 2 में चला गया, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, पहले इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये कि इसने अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया, और लोगों ने आर्म्स बना बना के दूसरी कंट्रीज के अंदर सेल करना शुरू किया। और इस आर्म इंडस्ट्री की वजह से कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आया। तो यू सी देयर कुड बी सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अटैच्ड टू इवन वॉर्स, जो कि हमें नजर आया कि इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इंडस्ट्री ने तरक्की की बिकॉज ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर्स। उसके बाद जो एक बहुत मेजर इवेंट हमको नजर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो कि स्पेनिश फ्लू था। स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है कि वो फैला इस तरह से कि ये दरअसल फूटा था उन अफवाज के दरमियान जो कि जंगी मुहाज के ऊपर गए हुए थे। और जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया तो अब क्योंकि जंग अजीम थी, पूरी दुनिया से फौजी आए हुए थे, इंडिया से बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो कि अपने ब्रिटिश एम्पायर की लड़ रही थी, और भी पूरी दुनिया में लोग थे। इन सब ने जब ट्रैवल करना शुरू किया तो अपने साथ इन्होंने स्पेनिश फ्लू को कैरी करना शुरू कर दिया, और बहुत बुरा पेंडेमिक इस दुनिया के अंदर आया। बिल्कुल, और उसको लोग आज के जमाने में अक्सर, डॉक्टर साहब मैं ऐड कर दूं, उसको कोरोना से ये लोग मिला देते हैं, तो इसका भी कोरोना के लोग इसको मुकाबले भी में ये दिक्कत है। बहुत बड़ी चीज थी। कोरोना तो फिर भी बहुत कंट्रोल हो गया है। कोरोना के मुकाबले में बहुत बड़ी चीज थी। कोई 40 मिलियन लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे पूरी दुनिया में। और एक अनफॉर्चुनेट चीज जो थी, जिसको जो है जान के थोड़ा सा खौफ भी आता है, वो ये कि इसकी 3 वेव्स आई थी। पहली वेव के अंदर ये आया तो काफी ज्यादा अमवात हुई, फिर लोगों ने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ लोग रिलैक्स हो गए, तो उसकी सेकंड वेव आई, और फिर इवेंचुअली थर्ड वेव भी आई। तो जो सेकंड वेव थी उसके बारे में कहा था कि वो सबसे ज्यादा डेडली थी, उसने सबसे ज्यादा अमवात जो है वो क्रिएट की इस पेंडेमिक की वजह से।
तो यहाँ पे एक चीज हमें जहन में ये रख लेनी चाहिए कि एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ज़ाहिरी तौर पे कुछ चीज कम होती नजर आ रही है, खास तौर से पेंडेमिक, तो उसकी सेकंड वेव भी लाइकली है, जो कि माजी में नजर आता है होते हुए। और सेकेंडली ये कि अगर तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पेंडेमिक की वजह से प्रॉस्पर कर रही हैं, तो ये सोच के उसमें इन्वेस्ट ना करना कि यार अब तो बस पेंडेमिक जा रहा है, तो शायद ये वाइज नहीं होगा। उसमें आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें, थोड़ा सोचें कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो अभी तो मैं प्रॉस्पर कर ही सकता हूं, बाद में मैं इसको किस तरह से मनूवर करके पिवट करके बाद में भी कामयाब रह सकता हूं। तो इस हवाले से भी हम थोड़ा आगे जाके भी बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेनिश फ्लू की वजह से कोई 12 से 17 मिलियन जो आबादी थी वो इंडिया की, इतनी अमवात हुई इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया की जो फौज थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रही थी। जब वो वापस आई तो उसने आगे बुरी तरह से इसको फैलाया, और क्योंकि उस वक्त इतनी सोशल मीडिया नहीं था, इतने कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं थे, तो इस तरह से एहतियात नहीं हो पाई जिस तरह कोविड के अंदर हो गई। जिस तरह से पूरे मुल्कों ने साथ दे के एक खास ट्रेंड को फॉलो किया, लॉकडाउन किया, घरों में बैठे, मास्क पहने, हाथ धोए, और ये सारी जो एहतियाती तदाबीर थी, उस वक्त ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुए। कहा जाता है कि ज्यादातर जो बिजनेस थे जो कि बचे, जो कि खत्म हो गए तो अलग, जो बचे उनकी भी सेल्स होती 50% तक पहुंच गई, रिड्यूस हो गई हाफ से। इस तरह से लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो गए। फार्मेसी और हेल्थ केयर ऑफ कोर्स, जब भी बीमारियां आती हैं तो ये जो इंडस्ट्री तरक्की करती हैं, तो उसकी वजह से इनको फायदा हुआ। इसकी पूरी सप्लाई चेन में जितने लोग थे उन्होंने जो है वो फायदा उठाया। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हमको जो है वो नोन नहीं है। बहुत ज्यादा लिटरेचर में सरसरी से अगर ज्यादा तो नहीं मिलता, हो सकता है इन डेप्थ अगर स्टडी की जाए तो इसके बारे में कुछ निकल सके। लेकिन ऑफ कोर्स दिस वाज समथिंग व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू कोविड। नेक्स्ट जो इवेंट आया वो ग्रेट डिप्रेशन का था 1929, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से पैदा हुआ। लेकिन फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आहिस्ता आहिस्ता माउंट होना शुरू हुई और आगे जाके जो है तब्दीलियां आना शुरू हुई, जंगियां शुरू हुई, तो फिर अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया का जो ट्रेड था, जो इंटरनेशनल ट्रेड था, वो वॉपिंग 66% रिड्यूस हो गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में, खासतौर से आजकल के दौर के अंदर जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, अगर एक बहुत बड़ी पावर क्रैश करती है और वो बैंकक्रप्ट होती है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और बिजनेस की वजह से मुतासर होंगे। और अभी भी ऐसे ही होगा। इस वक्त अमेरिका, यूएसए इस वक्त अमवात के हिसाब से सबसे टॉप पे जा रहा है, और उसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी वो बहुत बुरी तरह से 6% तकरीबन सुना है कि वो श्रिंक हो जाएगी अगले एक साल में, आईएमएफ की प्रोजेक्शन है। अब अगर ऐसा होगा तो यकीनन वहां के लोगों की बाइंग की कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से वो तमाम चीजें जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड से एक्सपोर्ट हो रही हैं यूएसए के अंदर, वो मुतासिर होंगी, और उन लोगों को फिर ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक चीज जहन में हमें रखनी चाहिए है। एग्रीकल्चर और कैश क्रॉप जो थी इंडिया की उस वक्त, वो इसलिए मुतासिर हुई क्योंकि वहां पे इस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसी थी, उसने अपनी टेक्सटाइल मिल्स जो उसकी थी लैंकाशायर और मैनचेस्टर वगैरह में, उनको फीड करने के लिए जितनी भी क्रॉप्स थी उनको ज्यादातर कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। उसमें से कॉटन एक बहुत अहम क्रॉप थी, जिसकी वजह से जब जंग शुरू हुई तो जहां तक वर्दियां बन रही थी वो तो सही था, लेकिन ये बाकी जो इंडस्ट्री मुतासिर, जो इंटरनेशनल ट्रेड मुतासिर हुआ, उसकी वजह से ये एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। और इसके अलावा ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स के टूल्स होते हैं, जब वो इस्तेमाल नहीं होते तो वो जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरात मुरतब हुए। एक नोन चीज जो हम सबके सामने है और हमें इसके अंदर से बहुत ज्यादा बिजनेसेस प्रॉस्पर करते हुए नजर आए, वो सितंबर 9/11 के अटैक्स थे। मैं खास तौर से ये मैंने देखा, बल्कि रिजवान साहब भी मुझसे एग्री करेंगे और बहुत से लोग जो मेरे हम उम्र हैं वो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से सड़कों के ऊपर उनको ये रोड ब्लॉकर्स, टायर किलर्स और ये जो कंक्रीट होल्डर्स थे और मेटालिक स्कैनर गेट्स, हैंड हेल्ड स्कैनर बहुत तेजी से उनको नजर आना शुरू हो गए। जारी बात है पाकिस्तान ये चीजें इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। कंक्रीट का बोल्डर की जहां ताल्लुक है वो तो बनाते ही होंगे, लेकिन ये कि बाकी जो चीजें वो सारी इंपोर्ट हो रही थी। इसका मतलब जितनी भी इंपोर्ट इंडस्ट्री थी इससे रिलेटेड, और उसमें जितने इंपोर्टर्स थे उन्होंने फौरन जो अपनी डायरेक्शन चेंज की, स्विच की, और सिक्योरिटी के जो हालात थे उनकी तरफ फोकस किया, उनको मार के यहाँ पे सेल करना शुरू किया। जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, ये कंक्रीट के बोल्डर्स हैं और इस तरह की जितनी रुकावटें हैं वो उन्होंने प्रोड्यूस करनी शुरू की। और ये कि इससे रिलेटेड पूरी सप्लाई चेन, अगेन आई से द एंटायर सप्लाई चेन गॉट बेनिफिटेड। और ये कि उसकी तब्दीली जो हमको वाज़े तौर पे अपनी सड़कों के अंदर नजर आना शुरू हुई।
2007-8 जब मैं यूके में था, आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो वहां पे उस वक्त रिसेशन आया, काफी शदीद रिसेशन आया। वो इसी वजह से था कि लोगों ने एग्रीड, होल्ड कर लिया। रिजवान साहब ने पर्सनली ट्रू, फील किया होगा, बिल्कुल, ये भी वहां पे उस जी वक्त जी, जॉब कर रहे थे, मैं भी जॉब कर रहा था, तो मुझे हम लोगों को अंदाजा हुआ कि इस तरह से जॉब्स वहां पे अचानक खत्म होना शुरू हो गई। तो ट्रू, उसकी वजह से हुआ ये कि इकोनॉमी ने श्रिंक किया। मतलब 0.1% उस वक्त वर्ल्ड की इकोनॉमी जो वो श्रिंक कर गई थी, जो कि ऐसा बहुत ही है, कम है कोविड के मुकाबले में। कोविड में कहा जा रहा है कि आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि 3% तक इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। तो वो जो 0.1% है उसका मुकाबले में 3% बहुत ज्यादा है। तो वी हैव टू बी कॉशियस ऑफ दिस फैक्ट। पाकिस्तान और इस रीजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान उस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से बदतरीन हालात में था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स थी वो कोई 40 बिलियन थी, जबकि इम्पोर्ट सिर्फ 20 बिलियन की थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के खत्म होने से बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान को नहीं पड़ा। ऑफकोर्स टेक्सटाइल और टेक्सटाइल, लेदर, राइस, ये 2-3 गिनती की चीजों के अंदर हैं, जो कि ऐसी चीजें जो कि इस्तेमाल होती हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान को इसका नजर नहीं आया। लेकिन ओवरऑल दुनिया के अंदर 0.1% श्रिंकेज आई इकोनॉमी में, और जो बाइंग बिहेवियर था कंज्यूमर्स का वो काफी हद तक चेंज हो गया। बाइंग बिहेवियर के बारे में हम आगे जाके मजीद बात करेंगे, जब हम देखेंगे इससे क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। और नईम साहब इसमें मैं ऐड करूंगा ये फरवरी 2007 की, क्योंकि मैं वहाँ था और आप भी, जैसे कि फरवरी के बाद से एक्चुअली वहाँ एक ड्रॉबैक आया था और फिर लोगों का रिसेशन स्टार्ट हुआ था, खास करके इंग्लैंड के अंदर। जी हाँ, वो नॉर्दर्न रॉक के नाम से एक आपकी एजेंसी जी, थी, तो वो उसने क्रैश किया था, वो बैंकक्रप्ट हुई थी। उसके बाद से लोग इतना डरे कि उन्होंने अपने पैसे होल्ड कर लिए, बैंकों से निकाल लिए, कैश खत्म हो गया इकोनॉमी में से, और बुरी तरह से रिसेशन का शिकार हो गई इकोनॉमी। तो ये सारी हमने चीजें देखी। अब बात करते हैं हम कोविड की। तो माजी में तो हमने देख लिया कि क्या क्या तब्दीलियां आई, उसकी वजह से क्या क्या बिजनेस से जो कि बने भी और बिगड़े भी। कोविड ने क्या तब्दीलियां कोविड लेके आया, कोविड-19, और क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वजह से आएगा। थोड़ा सा अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो अब तक हमें नजर ये आ रहा है, और ये आज ही की स्टैटिस्टिक्स हैं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डाली हैं, तकरीबन 3.9 या 4 मिलियन के करीब जो है वो केसेस इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक्चुअल केस से बहुत कम हो गए, क्योंकि टेस्ट हमारे यहाँ बहुत कम हो रहे हैं। कोई 2,70,000 के करीब जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। इसमें अमेरिका इसमें मेरे ख्याल से सर फहरिस्त है, इसके बाद 70,000 से प्लस तजावज कर गई हैं जो डेथ्स हैं, और रिकवरी कोई तकरीबन आपका 1.3 मिलियन के करीब है। तो ये स्टैट्स हैं, और इसमें हमें नजर ये आता है कि अगर लोग स्पेनिश फ्लू से उसको कंपेयर करते हैं तो स्पेनिश फ्लू के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इस वक्त प्रोटेक्टेड हैं, बेहतर हैं, अल्लाह ना करे कि वैसा वक्त दोबारा आए। तो वहां पे कोई 40 मिलियन के करीब जो है वो डेथ्स हो गई। सिर्फ इंडिया के अंदर अलोन 12 से 17 मिलियन के करीब डेथ्स हो गई थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ख्याल से तमाम क्या कहना चाहिए, ह्यूमंस ने एज वन नेशन, एज वन स्पीशी रिस्पॉन्ड किया है और अच्छी तरह से इसको टैकल किया है अल्हम्दुलिल्लाह।